Hello, my dear friends. Hope you all are doing good. Welcome to the series of Top 10 Demanding Job in Australia. आज जिस जॉब की हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसका प्रेडिक्शन ये है कि आगे आने वाले एक साल में उसमें 1 लाख से ज़्यादा जॉब ओपनिंग होने वाली है। तो कौन सी है ये जॉब और क्या है इसकी डिटेल्स, कैसे आप कर सकते हैं अप्लाई, ये पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस जॉब के बारे में हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड है, जिसकी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पर, और आगे आने वाले सालों में भी इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस ब्लॉग में बात करेंगे, पर उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सबसे पहले कि हेल्थ केयर सेक्टर में कौन कौन सी फील्ड में जॉब्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सर्जन्स की, जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है इस सेक्टर में। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर्ड नर्स, जिसकी इस समय ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद है आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो कि लाइक फार्मासिस्ट हो गए या फिर अदर मेडिकल सेक्टर्स में हो गए आपके। उसके बाद आता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो जीपी डॉक्टर्स होते हैं वो आपके हो गए, या फिर जो एक लाइक एमडीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड के होते हैं वो। फिर उसके बाद आता है आपका एज्ड केयर वर्कर्स, लाइक जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं ऑलरेडी, उनकी केयर करने के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका मिडवाइफ्स लाइक जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, या प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट प्रेगनेंसी, या जो प्रेगनेंसी के बाद बेबी जो जब डिलीवर हो जाता है तो बेबी की केयर करने के लिए वो मिडवाइफ्स हो गई आपकी। उसके बाद आपका आता है मेंटल हेल्थ, जो मेंटली इल पर्सन्स होते हैं उनकी केयर के लिए। तो ये सारी फील्ड्स हैं आपकी सेक्टर्स में जिसमें डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, और आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से या अपने करियर के हिसाब से आप इस फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट आर द पॉसिबल जॉब्स इन हेल्थ केयर सेक्टर्स विच यू कैन ऑब्टेन। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर मेन टॉपिक, दैट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दोज जॉब एंड कम टू ऑस्ट्रेलिया। So friends, there are 3 ways to apply for these job in this sector. So what are the ways? Number 1 is a PR path. So मैंने PR path पे एक फुल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है अपने चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। एंड द सेकेंड वे इज स्टूडेंट वीज़ा, लाइक आप यहाँ पर आकर के इंडिया से स्टडीज़ भी कर सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो एक स्टूडेंट वीज़ा का भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वे, दैट इज़ वर्क वीज़ा। सो वर्क वीज़ा में आपको क्या करना होगा? तो वर्क वीज़ा में सबसे पहले आपको अपना स्किल असेसमेंट कराना होगा। स्किल असेसमेंट आप कैसे कराएंगे? स्किल असेसमेंट आपके ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर रेगुलेटरी बॉडी है, उससे आपको अपने स्किल असेसमेंट कराना होगा। तो डिफरेंट फील्ड की डिफरेंट स्किल असेसमेंट बॉडी होती है। जैसा कि नर्स की फील्ड के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है AHPRA, ऐसे ही हर फील्ड के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होती है जहाँ पे आपको अपना स्किल असेसमेंट कराना होता है। अब स्किल असेसमेंट कैसे होता है? तो उसके लिए ये प्रोसेस है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट करने होंगे। वो रेगुलेटरी बॉडी आपके डॉक्यूमेंट्स में पूरा असेसमेंट करेगी उसका, एंड मे भी हो सकता है वो आपका कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट ले या फिर रिटन टेस्ट ले, सारी चीज़ें, सारी नॉलेज का भी वो असेसमेंट करते हैं। सो उसके बाद अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है असेसमेंट का तो आगे का प्रोसेस होगा, और अगर आपका कुछ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है या आपके डॉक्यूमेंट का असेसमेंट कुछ प्रॉपर पॉजिटिव नहीं होता है तो उसके लिए फिर आपको ब्रीजिंग दिया जाता है। आपसे ये बोला जाता है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो भी वो रेगुलेटरी बॉडी आपसे मांगेगी। उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट की। तो इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट में आप IELTS भी दे सकते हैं और PTE भी दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसमें आपका प्रॉपर रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग सब में 7 बैंड आना चाहिए IELTS में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल
खुद ही अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप जॉब सर्च कर सकते हैं और एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है वीज़ा के लिए। अच्छा, आप जॉब सर्च कैसे करेंगे? जॉब सर्च के लिए कई ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि seek.com, indeed.com या फिर glassdoor.com या फिर आपका लिंक्डइन। ऐसे ही बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी फील्ड में जॉब सर्च कर सकते हैं और ऐसे एम्प्लॉयर को सर्च कर सकते हैं जो आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो। ऐसे स्पॉन्सरशिप में जितना भी आपका वीज़ा का खर्चा होता है वो आपका एम्प्लॉयर उठाता है, और अगर आप इंडिविजुअल तौर पर अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको सारे एक्सपेंसेस खुद उठाने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो आपकी वेबसाइट्स थी जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सी अलग अलग ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग स्टेट में रिक्रूटर एजेंसीज भी होती हैं जो आपको आपकी फील्ड में जॉब दिलवाती हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट करके जॉब ले सकते हैं, करियर की अपना यहाँ पर आकर के बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक एवरेज सैलरी की हेल्थ केयर सेक्टर में। तो हेल्थ केयर सेक्टर में एक एवरेज सैलरी होती है 70,000 से लेकर के 95,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से। सो फ्रेंड्स, ये तो थी हेल्थ केयर के सेक्टर में हाईली डिमांडेड जॉब्स की फील्ड्स। सो अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं, अपने करियर को ग्रोथ देना चाहते हैं, अब्रॉड में वर्क करना चाहते हैं, तो फटाफट से वर्क वीज़ा या PR का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, और आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और यहाँ आके ऑस्ट्रेलिया आके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर अरे जा कहाँ रहे हैं? जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्क वीज़ा पे एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊं कि इंडिविजुअली आप कैसे वर्क वीज़ा पर अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।